Hello students, hope you all well. You are continuously watching my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe with your friends, with your colleagues and with your well-wishers. Now we are moving to class 11 complex number and quadratic equations exercise 5.3. बच्चों आपने देखा है 5.1, 5.2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, वहां पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता रखा है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3, ये बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सुना सुना से लग रहा होगा, और क्योंकि वो हमने क्लास 10th में अच्छी तरह से पढ़ रखा था। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, आपको आपकी मेमोरी में याद दिला दूं कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आप याद करोगे कि जो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब वैसा इक्वेशंस जिसके पावर में 2 हो, जिसके पावर में 2 हो, ऐसे इक्वेशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। हाँ, याद है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते थे, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता था तो हम इसमें 3 कंडीशंस आते थे हमारे पास। और 3 कंडीशन क्या हैं अगर आपको याद हो तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0। चेक कर लो, d ग्रेटर देन, d इक्वल टू, d लेस देन। ओके, ऐसे केस में क्या होता था बच्चों कि जब d ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट्स हमारे कैसे निकलते थे। तो रूट्स के बारे में आप बता सकते थे कि इसका रूट्स जो होता था वो बिल्कुल रियल होता था ना, आपको याद है ना, रियल रूट्स होते थे। और क्या होते थे, यहाँ जब d ग्रेटर है तो क्या होते थे, वो अनइक्वल होते थे ना, अनइक्वल होते थे। ओके, रियल रूट्स होते थे, अनइक्वल होते थे। और d जब इक्वल टू 0 होता था, ऐसे केस में क्या होता था, तो रियल तो था ही था, बट यहां पे इक्वल था। क्या था, इक्वल था। क्या था, ये इक्वल था। ओके, अब थर्ड वन, उसमें क्या था कि सर ये रियल तो था बट हम यहां पे लिख देते थे इमेजिनरी होता था। और इमेजिनरी होता था तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। हम वहां पे सॉल्व इसलिए नहीं करते थे क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस में इमेजिनरी के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानना ही नहीं था। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज में के लिए वो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो क्या हमने वहां पे जैसे d लेस देन होता था हम उसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते थे। तो मैंने आपको वही बोला था एक्सरसाइज 5.1 में कि जहां पे 10th फिनिश होता है बच्चों, वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर चालू होता है। तो आइए इन दोनों को छोड़ते हुए, चूंकि ये आपको पता है, अब यहां पे चूंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते थे, रियल रूट्स होते हुए भी हम इमेजिनरी वाले केस में वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते थे। और इस वाले चैप्टर में 5.3 में सारी के सारी इमेजिनरी हैं। और अब हमें यहाँ पे क्लास 11th के अंदर हमें ये सीखना है कि वैसे नंबर जो इमेजिनरी होते हैं उनके रूट फाइंड कैसे करी जाते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं और थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे ताकि इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। और बिल्कुल इजी है, इसलिए इसमें कुछ टाइम तो लगना है नहीं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3, आप चेक करो। आप बच्चों बेटर तो ये होगा आप अपना एनसीईआरटी या सीबीएसई एनसीईआरटी का मैथ्स लेके साथ में बैठो मेरे साथ, है ना, और कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए, ये सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और आपको ऐसे होगा जैसे मैथ्स फील आने लगेगा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब मुझे पूरी स्ट्रेंथ हो गई है। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्लेक्स में, क्वेश्चन देखते हुए आपकी मेमोरी के अंदर एक थॉट क्रिएट होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है। चलो, तो एक्स स्क्वायर 2 + 3 जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और यहां से मैं उठा रहा हूं। एक्चुअली इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। एक तो आप सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बिहाफ पे आप इसको इक्वेट कर लेना, है ना। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बिहाफ पे एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट बना देना, इसको 2, और कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे a = 1 और b = क्या मिलेगा, b = तो कुछ भी नहीं है, तो 0 है यार, चेक करो। और c क्या है आपका, c = 3, और यहां से आप d फाइंड कर लेना। ओके, और एक और जो इजीएस्ट वे है वो क्या है, दूसरा सॉल्यूशन, सेकंड वे ऑफ सॉल्यूशंस क्या है सर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, उसको इक्वल टू साइन को उस तरफ ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर जब लेफ्ट की तरफ से राइट में जाएगा तो क्या बनेगा, अपने साथ ये प्लस माइनस तो लेके जाएगा और एक और रूट भी लेके जाएगा ना, रूट भी लेके जाएगा। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अब जब क्या था कि क्लास 11th का 5.1 और 5.2 में आपने क्या सीखा है कि √3 को हम लिख सकते हैं 3 × -1। चेक कर लो,
√3 इंटू -1। ओके, अब प्लस माइनस तो है ही है, √3 को हम बाहर कर देंगे और ये जो √-1 है इसको हम अलग कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप और वो फाइनल स्टेप, एक्चुअली ये तो मैंने खींच दिया है, अदरवाइज तो ये सेकंड स्टेप में ही आंसर था। फिलहाल आपको ये बताने के लिए कि जी देखो बच्चों, √-1 होता है तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है उसे हम आयोटा के नाम से या इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं ना। तो आई यहां पे √i, यही तो मैंने बोला था कि आपको पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो है i² = 1। और जब i² को ब्रेक करोगे तो i = √1 हो जाएगा। बस यही याद रखना है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम धुआं धुआं कर देंगे अभी के अभी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है। और ऐसे ही क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि बाकी जो फर्दर क्वेश्चन है सारे हम इसी पे बेस्ड करके बनाएंगे, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, हर तरह का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। यहाँ पे एक और ले लेता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, आपको जो मर्जी है मुझे बता दो। सर आप बोलोगे एक काम करो सर क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो थोड़ा सा हाई फाई है। तो कुछ नहीं है यार, हाई फाई नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल मैथ्स को देखोगे, और मेरा तो ये मानना है आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में। और देखो c = 9 हो गया ना, कंपेयर कर दोगे, कहां से कंपैरिजन, देखो x² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड और फिर कंपेयर करोगे तो ये मिलेगा। अच्छा अब आपको क्या करना है, सबसे पहले d चेक करना है, क्योंकि d इमेजिनरी होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। और ये पूरा का पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जा रहा है और पूरा इक्वेशंस हमारा इमेजिनरी है इधर, तो हम d चेक करेंगे। फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है ना यार, डिस्क्रिमिनेंट का। यहां से 3 का होल स्क्वायर करो और 4 × a × 9 कर दो। ओके 3 3 जा 9 और ये हो गया आपका 36। चेक कर लो, चेक करो। अच्छा अब इसमें माइनस करो यार, माइनस करो तो 16 में से 9 जाएगा, 9 6 15 यानी 9 7 16, ये हो गया आपका 27, वो भी माइनस। चेक करो। ओके इतना होने के बाद आप क्या देखते हो, ये माइनस आ गया ना, तो मींस व्हाट, ये तो इमेजिनरी आ गया यार, यही तो चाहिए था आपको। ओके जब ऐसे केस होता था तो हम क्या लिखते थे, x = -b ±√d /2a। चलो तो -b, माइनस क्या है 3 ± √d, d क्या है सर, तो d आपका -27 है। चेक करो, -27/2 × a क्या हुआ आपका, a है आपका 1। ओके जी अब क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो दिखाता हूं मैं 3 और प्लस माइनस। अच्छा √27 को हम क्या करेंगे, 27 को अंदर कर लेंगे और जो √-1 आ रहा है, √-1 उसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे और अपॉन 2 × a यानी कि 2 हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर, यही है आपका आंसर। और सारे क्वेश्चन में आपको ये करना है ना। कहोगे सर ये तो बहुत इजी था यार, इजी तो है ही है। मैं बता रहा हूं मैथ्स के सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ने की जरूरत है और वो कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी दिखा रहा हूं लगातार ही। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। कौन सा क्वेश्चन लोगे, अगर आप 4 या 5 जो भी मर्जी करे आप मुझे बता दो और मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5th में बात कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5th या फिर 4th, चूंकि माइनस है तो 4th ही ले लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4th, -x² + x - 2 = 0। चलो a = what, -1, b = what, 1, c = what, -2। चेक करो, d चेक करो, b² - 4ac। सर ये तो फॉर्मूला है, हाँ जी फॉर्मूला तो है, इसलिए तो बार बार आपको मैं लिख रहा हूं। अच्छा आप बोलोगे सर फॉर्मूला बार बार क्यों लिखते हो, तो यार प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं करोगे ये फॉर्मूला भी आपको भूल जाएगा। इसलिए आपको ये चाहिए कि ये लगातार प्रैक्टिस करते रहो। देखो 4 दूना के 8, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस विल बी -7। चेक करो। अच्छा अब क्या करोगे सर, अब तो इमेजिनरी पार्ट जो होगा हमारा उसके रूट्स फाइंड करने हैं ना, तो x = -b ±√d अपॉन 2a। ओके जी, तो -b मीन्स व्हाट, यानी -1 ± √d, d क्या लाए हो सर, तो ये है आपका -7 है ना, अपॉन 2 × a क्या है सर, तो a आपका है -1। चेक करो -1 है। ओके अब क्या करोगे, तो -1 ± √7i अपॉन -2
यही तो करोगे। अच्छा 2 को अगर आप एडजस्ट करोगे तो नीचे हम नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और ऐसे कर देंगे। और एक स्टेप और अगर आप चाहो तो बना सकते हो, ये ऐसे ही छोड़ दो, तो ये x इज इक्वल टू आंसर हो गया ना। आप चाहो तो नीचे ही छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसे। अच्छा एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये वाले जो एक्सरसाइज है, इसमें से शायद ही कभी CBSE वालों ने क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ, बट ये मैं यहाँ ये एक और बात क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्टिव में अब तो आपको पता है कि 20 मार्क्स के एक नंबर यानी MCQ आ रहे हैं, तो उसमें पूरा डेफिनेट है, पूरा चांसेस हैं। और जैसा कि अभी पेपर हुआ है, 11th वाले पेपर हो रहे हैं, तो उसमें लगातार 1-2 क्वेश्चंस ये अपने स्कूल्स वाले वो टीचर्स लगातार पुट कर रहे हैं। तो हमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होकर के इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th अभी हुई है। 5th और 6 देखो दोनों एज इट इज हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा 7 ले लेते हैं ना, क्योंकि इसमें रूट है और रूट वाला जो क्वेश्चन होता है आप लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रूट पे जरा अटैक कर लेते हैं हम लोग। तो देखो x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। देखो कुछ नहीं करना, अगेन पहले तो सिलेक्ट करो a क्या है तो √2, b क्या है 1 और c क्या है, तो आप बोलोगे सर अगेन √2। चलो d चेक करो जी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ऐसे। फिर b क्या है तो 1² -4, a क्या है तो √2 चेक करो, और c क्या है अगेन √2। ये हो गया 1, और देखो ना 4, ये तो 2 हो गया ना, और दिस विल बी 8। अरे क्या हो रहा है यार, ये तो पहले जैसा ही हो गया है ना। ये तो यही तो है, क्वेश्चंस देने वाले भी क्या दे रहे हैं आप खुद ही देख लो। ओके अब आप चेक करो रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए क्या हम निकालते थे x, यानी कि -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, √d अपॉन 2a माइनस b क्या है सर, b आपका 1 है, तो ओके जी -1। उसके बाद प्लस माइनस √d क्या लाए हो तो 7 लाए हो ना, 7 अपॉन 2a, तो 2a क्या लाए हो सर, तो ये हमारा कहाँ है √2a, ये तो है √2। चलो एक स्टेप और यहाँ ले लेता हूं मैं, एक स्टेप और यहाँ ले। अच्छा देखो कभी भी जो इक्वल साइन होना चाहिए वो ये जो बटा का साइन है यानी अपॉन का साइन है उसके जस्ट सामने होना चाहिए ना, इसको ध्यान हमेशा रखिएगा। चलिए अब इसको फाइनलाइज करता हूं, तो -1 प्लस माइनस, अब देखो 7 तो अंदर घुस जाएगा और बाहर i निकल आएगा ना भाई, और ये हो गया आपका 2√2। आप चाहो तो आपका आंसर हो गया, अदरवाइज रूट का रेशनलाइज कर देना ना, तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय √2 वो आगे है आपका, और तो करो, अदरवाइज आपका आंसर यहां कंप्लीट हो गया। क्लियरली देख लो, जहां भी डाउट है आप मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू जैसे भी, या बाय मेल, जैसे भी आपको समझ में आए मेरे को क्वेश्चन नंबर के साथ साथ एक्सरसाइज लिख के सेंड कर देना। मैं आपको देखूंगा कि किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आई है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ भी रूट है, तो इसको भी एक बार देखते हैं हम लोग कि कैसे करते हैं, है ना। तो देखो √3x² माइनस √2x और प्लस 3√3 इक्वल टू 0। चलो सेलेक्ट करो, पहले तो a क्या है तो √3, b क्या है तो -√2 चेक करो ना, यही तो है, और c क्या है 3√3। वाओ गुड। अब क्या करते थे हम, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते थे, क्या फॉर्मूला था b² - 4ac। अच्छा b क्या है आपका, तो b आपका है -√2 का होल स्क्वायर। अच्छा 4a क्या है √3 और c क्या है आपका 3√3। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे देखो ये तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल, और √2 से √2 कैंसिल, यानी कि क्या बच गया 2। चेक कर लो। अच्छा यहाँ पे क्या करोगे, तो ये देखो ये दोनों मिलके 3 हो गए, और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। चेक करो ना यार, अब क्या हो गया -34 आ गया ना, आप खुद देखो ना यार। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई। हाँ कोई बात नहीं, देखो एक बात बताओ √3 इंटू √3 तो क्या हो जाता है 3, पढ़े हो ना यार 10th में। अब इसमें से आपको फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये वाला, तो ये हो गया 9, और उसमें फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 9 4 जा कितना हो जाए, चलो 17। ये तो लिखा है, कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके अब देखो फटाफट इधर सॉल्व करो। जब 34 आ गया आपका ये आपका d निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, तो आप क्या लिखोगे x चेक करोगे। x क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यही तो होता है। ओके तो अच्छा x, किसी ने पूछा सर x क्या, अरे यार
एक्स क्या रूट है, वो एक्स का ये स्क्वायर फॉर्म है ना। एक बात सुनो, जैसे कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन एक बार याद कर लो कि अगर जो इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो यहां पे आपको ये वाली बात चेक करनी है कि मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर कितना है। तो जिस इक्वेशन में जितना हाईएस्ट पावर होगा आप समझो उसका आंसर उतना ही होगा। मीन्स व्हाट, आप बोलोगे सर समझ नहीं आया। जैसे यहां देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर है, तो इसके जो एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो भी 2 आएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं बात करूं, जैसे यहां पे मान लो √2x² है जो कि √2x² है यानी √3x² है। देखो 7 और 8 में, तो यहां पे जितने स्क्वायर हैं यानी x की उतनी वैल्यू फाइंड होगी। अभी दिखा देता हूं मैं। तो x माइनस बी प्लस माइनस √2 है, तो माइनस बी माइनस क्या है आपका सर, तो बोलोगे सर ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हम √2 लिखेंगे। लिखो ना, फिर मना किसने करा है। इसके बाद √d क्या है आपका, √d अभी आप लाए हो तो √34 वो भी माइनस के अंदर अपॉन 2, और a क्या है सर आपका, a आपका √3 है। तो देखो एक स्टेप और करके इसका आंसर कर लेते हैं। ये हो गया आपका √2 और प्लस माइनस √34 और i बाहर हो जाएगा अपॉन 2√3 और यही तो आंसर है। अच्छा, किसी ने बोला कि सर बेस में यानी डिनोमिनेटर में कभी भी √3 नहीं होना चाहिए, तो कर लो ना मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन ऑफ √3 कर लो और यही आपका आंसर है। एनसीईआरटी से मैच करा लेना, देखना क्या है उसके अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करके अभी ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके बाद बहुत जल्द इसके मिसलेनियस लेके आ रहा हूँ, और इसके बाद जो भी आपकी डिमांड होगी, जो भी एक्सरसाइज आपको चैप्टर आपको पढ़ना होगा, आप तुरंत मुझे मैसेज कर देना या फिर मेल कर देना। मैं उस पर तुरंत का तुरंत यानी आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक पूरे चैप्टर अपलोड कर दूंगा। आप आराम से देखो, पढ़ो, समझो। और इसके साथ साथ आज ही क्लास 12 का जो बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और वो वहीं पे पेंडिंग छूट गया था, तो उसको आगे लेके चलेंगे और कंटिन्यूअसली 12 के बाद कुछ बीएससी के क्वेश्चंस भी हम अपलोड करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो लगातार वीडियो देखते रहिए बीएससी, और उसके बाद फर्दर अगर मुझे टाइम मिल पाता है तो एमएससी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस ना, जैसे क्वेश्चंस हमें टोटल 10 पूछते हैं एमएससी वगैरह में, तो वहाँ पे देख के जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो हम लेके आते रहेंगे बारी बारी से। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और मैं 9 लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1/, ये क्या है देखो, x² प्लस x प्लस 1/समथिंग क्या होना चाहिए। एक्चुअली मेरे भाई यहाँ पे आप एक बार बुक को चेक कर लेना, यहाँ पे √2 होनी चाहिए ना, और x² प्लस x प्लस 1/√2, क्योंकि फॉर्मेट अलग है। अगर सेम हो जाएगा तो फिर बात, ये क्वेश्चन दोनों सेम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 1/√2 है। आप चेक कर लेना एक बार और फिर मुझे बता देना कमेंट के थ्रू कि सर आप सही थे या गलत थे। ओके, देखो x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो यार देखो, हाँ ये ऐसे तो कह सकते हैं दिखाई नहीं दे रहा, बट ये देखोगे तो दिख रहा है। देखो x² प्लस bx प्लस c को मुझे अब 1/√2 मानना पड़ेगा। तो बेटर ये होगा बच्चों कि c जहां पे 1/√2 है वहां पे आप पुट करना। अदरवाइज जो सेकंड वे ऑफ इजीएस्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊं कि सीधा आप क्लास 6 में और 6 और 7 में जाओ और इन दोनों का, तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने में आपको पता होगा कि नीचे वाला एलसीएम तो 1 होने की वजह से सेम ही है, और यहाँ पे आपका √2x² और प्लस √2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिए यार, तो इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आ रहे हो, अब बिल्कुल फ्रेश माइंड में हो, तो जाओ एक बार एलसीएम फैल्सियम उधर से एचसीएफ और एलसीएम वगैरह एक बार चेक कर लेना कैसे निकाली जाती है। और फिर भी नहीं हो रहा है तो मैंने तो बता ही दिया कैसे करते हैं। ओके, अब देखो ये √2, अब इसके बाद क्रॉस कर दो, दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू √2 करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो लिख क्यों रहे हो भाई, इतने स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो, यहाँ पे 0 कर दो। ओके अब देखो, अब सेलेक्ट करोगे, ए बराबर क्या मिला आपको √2, बी इक्वल टू व्हाट, अगेन √2, सी इक्वल टू व्हाट 1। देखो तो अब क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि बहुत ईजी हो गया। अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वही वाला, तो ये √2 का होल स्क्वायर और -4 ए क्या है, अगेन √2, सी क्या है 1, तो यहाँ से चेक करोगे तो मिलेगा 2, और ये क्या हुआ 4√2, चेक करो ना। आप चाहो तो 2 बाहर निकाल के 1 - 2√2 कर सकते हो ना। तो ये क्या मिला आपका, ये एक्चुअली प्लस में मिला, हाँ ये प्लस में मिला। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 को हमें बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि क्या है इस क्वेश्चन में बच्चे जो है जैसे क्वेश्चन आता है, मैंने अभी बोला था कि जो सिलेबस से रिलेटेड जो हमारे टीचर्स हैं जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो वो ना पक्का बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर देते हैं कि अगर तुम्हें ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ कॉम्प्लेक्स नंबर 5.3 एक्सरसाइज के केस के लिए। टीचरों की नज़र में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और हमेशा पूछ देते हैं और बच्चों को वहीं पे धाराशायी कर देते हैं, जो अपने आप को बच्चे ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ो, मेरा मानना है। जिस क्वेश्चन को मैंने डबल टिक करी है इस पर ज़्यादा फोकस करो, और जो ट्रिपल टिक करूंगा मैं समझो कि वो क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में टपकेंगे, इसकी गारंटी है। ओके, फिलहाल डी इक्वल टू मिला। अब हमें निकालना होता है रूट। रूट का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये भी आपको पता है। चलो तो माइनस बी क्या है सर? तो यहाँ पे हमेशा आप बेस से चेक कर लेना। यहाँ पे है -2 और प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब डी तो बहुत लेंदी और बहुत बड़ा आया है ना तो हमें कोई इशू नहीं है, बस इसको जरा सा सिंप्लीफिकेशन को जरा से ध्यान से देखना है आप लोगों को, और कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ए क्या है सर? तो ये आपका क्या आया है? √2 आया। वाओ, गुड, √2 आया। चलो अब जरा देखो अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे ना। तो देखो नंबर तो मिल ही जाते हैं, खैर नंबर तो मिल ही जाते हैं, यहाँ पे नंबर तो हमें मिल ही जाएगा, बट क्या है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई जहाँ तक पॉसिबल हो पाए। मैथ्स में तो हम वहाँ तक करते हैं ना, जहाँ तक पॉसिबल हो जाए वहाँ तक आपको लेके चलना है। चलो तो देखो -√2 प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन टी है। डी देखना कि यार डी तो बहुत लंबा हो गया। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें इमेजिनरी घुसा आपको लगाना है, याद है ना? जहां भी हमें इमेजिनरी लगाना था हम इमेजिनरी लगाते हैं। देखो ये देखो आंसर देखो, चेक करो हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें इमेजिनरी ढूंढनी है कि -1 हम कहां से निकाले, उसकी जगह पे हम पुट करके आंसर लेके भाग जाए। चलो तो ये -√2, जरा ध्यान से देखो इस स्टेप को, फिर प्लस माइनस, यहां तक कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, देखो 2 × 1 2 हो गया, और अगर मैं बात करूं 2√2, तो देखो एक बात बताओ कि 2√2 और 1 इन दोनों में 2√2 और 1 यानी 2 तो 1 से बड़ा है। ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात, 2 तो 1 से बड़ा है ना भाई, तो अगर इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अभी क्या करेंगे, ये माइनस, मुझे एक माइनस चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स के लिए एक माइनस चाहिए, तो -1 चाहिए, तो -1 चाहिए वो भी रूट के अंदर। तो ऐसे कहाँ से निकाल पाएंगे? तो जरा ध्यान से देखिए अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला माइनस को ना बाहर निकाल रहा हूं। तो ये जब बाहर निकालेंगे तो मुझे एक हमें पहले से एक और हमने निकाल दिया इसको, तो ये तो 2 अपने पॉइंट पे ही है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो नंबर राइट साइड वाला वो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, है ना, पलट जाएगा ना, आपको पता है ना। तो ये हो गया 2√2 और -1। ओके, तो ऐसे करने से बोलोगे सर ऐसा क्यों जबरदस्ती करे जा रहे हो? तो देखो जबरदस्ती वाली बात नहीं है यार, मैं बार बार इस क्वेश्चन में यही बता रहा हूँ कि मुझे इमेजिनरी चाहिए, आई चाहिए। अब एक स्टेप और देख लो तो आपको बिल्कुल खुद ब खुद कहोगे कि हाँ सर यू आर राइट, क्योंकि ये देखो -√2 तो लगा ही दिया, उसके बाद प्लस माइनस। अब देखो यहाँ तक तो आप आराम से लिख दो, तो 2 और -1 हो गया ना। ओके, अब देखो इसके अंदर एक और तो है, ये -1 भी तो हम लिख सकते हैं ना, -1, ये -1 है अपॉन 2a यानी कि 2√2। छोड़ो, एंड द लास्ट स्टेप -√2 प्लस माइनस। अब देखो -1 को क्या लिख सकते हो यार, तो सर पहले बोलोगे इसको पहले लिख तो लो सर, आप बड़ा स्पीड में रहते हो, क्या करें यार बच्चों, ये आई हो गया ना, -1 रूट के अंदर -1 इक्वल टू आई और अपॉन 2√2। देखो इसीलिए कहते हैं कि ये क्वेश्चन ना इस एक्सरसाइज में 5.3 में बस एक ही एक क्वेश्चन है और एक 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि ये जो है -i को एडजस्ट करना पड़ता है, -1 को आप एडजस्ट करोगे वहां पे i पुट करोगे, क्योंकि हमें इमेजिनरी दिखाना पड़ता है। ओके चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। x² + x अपॉन √2 और प्लस क्या है 1 है इक्वल टू 0। अच्छा, हमेशा ना क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी के बुक
को अपने पास रख के ही सॉल्व करना। चलिए एलसीएम फाइंड कीजिए सर। तो दिस विल बी √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। डी चेक करो, b² माइनस 4ac, तो b क्या है 1² माइनस 4, a क्या है √2, c क्या है √2, चेक करो b² माइनस 4ac, दिस विल बी व्हाट 1 माइनस 8। यार ये दोनों मिलके 2 और 2 4 जा 8, यानी कि क्या हो रहा है, ये हर बार आपका 7 ही आ रहा है ना। अब मुझे याद है अभी तक 3 क्वेश्चंस ऐसे मिले जिसके अंदर डी हमारा -7 आ रहा है। आने दीजिए, हमें क्या है, हमें तो बस अपने टारगेट से मतलब है -b प्लस माइनस √d/2a। और अब हम इसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो -b क्या लाए हो आप, तो यहां से बोलोगे सर ये तो 1 ही था, b प्लस माइनस √d ले ही आए आप -7/2a। 2a a क्या है सर, बोलोगे सर ये तो हमारा √2 हो गया, ये हमारा √2 है। हाँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो -1 प्लस माइनस √7i/2√2 हो गया ना। तो देखो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। क्या हो गए, ये सारे क्वेश्चन हो। अच्छा किसी ने बोला सर किसी एक में तो वो रेशनलाइजेशन करके दिखा दो, किसी एक क्वेश्चन में रेशनलाइज करके दिखा दो। लो ना इस क्वेश्चन को रेशनलाइज कर देता हूं। तो देखो -1 प्लस माइनस √7 और i है ना। अच्छा इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तो बोलोगे सर √2 से ऊपर भी और √2 से ही नीचे भी। तो नीचे में तो 2 पहले से था और 2√2 था पहले से, उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा तो अभी क्या मिलेगा आपको, देखो ये सीधा इनसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -√2 और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये अंदर घुस जाएगा ना भाई, तो √7i/2 चेक करो, और i तो बाहर ही रहने दो, इसको क्या फर्क पड़ना है, अपॉन 2 × 2 हो गया, √2 हो गया। तो देखो -√2 प्लस माइनस √14i/4। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको जहां मर्जी करे, आप चाहो तो यहां आंसर छोड़ दो, आप चाहो तो यहां छोड़ दो। सारे क्वेश्चंस में जिसमें नीचे बेस में √2 है, आप चाहो √2 है √3 है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर करो। अदरवाइज यहीं पे आंसर कर दो। क्लास 10th के अकॉर्डिंग बोलोगे सर नीचे में तो √2 नहीं होना चाहिए, तो कर लो आगे। तो बस आज यहीं तक।